Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Bed Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है द कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द स्केच। तो आज का जो स्केच है वो है सनफ्लावर और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, सो आज का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या आपके जीवन में आने वाला है और क्या आपके जीवन से बिल्कुल जाने वाला है। ओके, सो आज ये अनोखा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ आने वाला है और क्या कुछ जाने वाला है। तो हम यही आशा रखते हैं आपके जीवन में सबसे शुभ घटनाएं हो और आप बहुत ज़्यादा खुश रहे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है और क्या कुछ उनकी ज़िंदगी से जा सकता है। देयर इज एन एरो। यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है या एक हट, HUT हट। इसका मतलब है कोई जैसे गांव में जिस तरह से घर होते हैं ना, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा चैन की सांस आप लोगे और जितनी भी तकलीफ़ों से आप गुजर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। मे बी मेंटल डिप्रेशन या एंजाइटी या डर या किसी भी चीज़ का डर हो जाता था आपको। सपोज बोल दिया जाता था कि कल सुबह सुबह आपको उठना है, जाना है उस जगह पे, जमा करना है ये फॉर्म, या कहीं ना कहीं पे आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आप डर जाते थे, आपको थोड़ा सा मतलब टेंशन हो जाता था किसी बात का। तो वो सारे चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप ऑटोमेटिकली लाइफ को ईजी लोगे। इतना सीरियसली आप जो लाइफ को लेते हो ना वो आप नहीं करोगे। कुछ ऐसे कारण की वजह से आपके एटीट्यूड में परिवर्तन ज़रूर होगा। यहाँ पे मुझे 3, 2, 2, 22, 33 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंजल नंबर्स 22, 33 आप देखते हो रेगुलरली। आई डू फाइंड कि यस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। किसी को यहाँ पे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट आई फील लाइक आई डू फील लाइक किसी को हेडेक बहुत ज़्यादा आ जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे थ्रोट का भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा आपको ठंडा लग जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं और उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। कहीं ना कहीं पे कफ एंड कोल्ड, देन हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन इश्यूज़ है। ठीक है, और कुछ जलन भी होता है, इरिटेशन भी होता है आपको स्किन में, तो वो भी धीरे धीरे आपका रिलीफ हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना किसी आपको लगता है कि वही चीज़ ज़रूर क्लिक करेगा, लेकिन शायद वो चीज़ क्लिक नहीं करेगा। कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़रूर आएगा। मे बी आप जो सोच रहे हो उसका बिल्कुल विपरीत हो। आप सपोज सोच रहे हो कि इस सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब आप रिजल्ट आएगा ना तब आप देखोगे जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा था कि आपका मार्क्स जो है वो स्कोर जो है वो कम आएगा, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि स्कोर्स उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आएंगे। मतलब जिस पे आपका डर हो रहा था वो चीज़ सही नहीं है, मतलब आपको उस तरह से मतलब कुछ गलत फहमी है कि वो चीज़ होगा। ओके, मे बी यू आर पुटिंग टू बर्डन ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स है, ट्रॉफी है या एस ऑफ कप्स है, आप बोलोगे इस पिक्चर को देख के, ये जो शेप है इसको देख के आप बोलोगे। आई डू फील इट्स अ ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ अ कप। कहीं ना कहीं पे जीतने की खुशी आपके बच्चे के भी हो सकता है
कि वो स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ अवार्ड लेके आए, या आप खुद अवार्ड लेके आ रहे हो, अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और जो आपकी इलाका है, कहीं ना कहीं पे उस इलाके में आप रहना नहीं चाहते बिल्कुल, बिकॉज यू डोंट लाइक दोज पीपल सराउंडिंग यू। जो भी आपके आसपास है उन लोगों को शायद आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है आप बेटर एनवायरनमेंट, मतलब अच्छा माहौल आप डिज़र्व करते हो। ऑफ कोर्स आप करते हो। सो कहीं ना कहीं भी मुझे दिख रहा है आने वाले समय में अच्छा वातावरण आपको मिल रहा है। और आपका एक कंप्लेन हमेशा शायद लगा हुआ रहता ही है कि मेरे ज़िंदगी में हमेशा ही सब कुछ डिले से हुआ है, लेकिन डिले से तो होगा, लेकिन जो अंत होगा, जो रिजल्ट होगा, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कुंडलिनी जागरण का स्नेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे स्नेक नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह का स्नेक दिखाई दे रहा है जहाँ पे कुंडलिनी जागरण हो रहा है, मतलब योर चक्रस आर गेटिंग अलाइंड, ठीक है। सो मुझे लग रहा है फ्रॉम द बेस चक्र, मतलब मूलाधार चक्र से लेके, ठीक है, क्राउन चक्र तक, ठीक है, आपकी पूरी तरह से ऑल चक्रस आर गेटिंग बैलेंस्ड। चक्रस क्या है? दे आर ऑल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उपाय हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो यूनिवर्स के साथ, मतलब ब्रह्मांड के साथ कहीं ना कहीं पे एक हो रहा है। उसके वजह से आपको डाउनलोड्स भी अच्छे मिलेंगे। डाउनलोड्स मतलब फाइल डाउनलोड नहीं है कंप्यूटर प्रोग्राम से, वो क्या है, यूनिवर्स का डाउनलोड है, मतलब यूनिवर्स का मैसेजेस आपको कॉन्स्टेंटली मिलेगा। पलक झपकते ही आप देखोगे, अगर आपने बाई चांस वॉच में देख लिया तो आप देखोगे एंजल नंबर्स। आप देखोगे घर के बाहर कुछ अजीब सा आवाज़ हुआ, वो एक पक्षी है जो कभी नहीं आया आपके घर में, वो भी आएगा, ठीक है। एक येलो कलर का बटरफ्लाई, एक वाइट बटरफ्लाई जो कभी नहीं आया लेकिन आ रहा है। ओके, आपके घर में शायद कबूतर नहीं आते, लेकिन अचानक देखोगे एक पर्टिकुलर कबूतर आपके जो है ना खिड़की के सामने ही बैठी है चुपचाप, और फिर कुछ देर बैठ के वो उड़ गई। उस तरह से कुछ हो सकता है, बिकॉज देर इज अ सर्टेन मैसेज कमिंग इन योर वे, वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे अभी ऐसा लगा कि देखो यहाँ पे देखो टूथ और गम्स, आप रेगुलरली, ऑफ कोर्स यू शुड ब्रश योर टीथ। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, अगर हम इस तरह से देखें तो एक माँ एक बच्चे को पकड़ रही है, ठीक है। आप माँ के बहुत ज़्यादा लाडले हो या लाडली हो, माँ का प्यार आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। इवन इफ यू आर गोइंग टू बिकम द मदर, ठीक है, यू आर बिकमिंग द बेस्ट मदर फॉर योर चाइल्ड। कुछ लोग का हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू कंसीव। मुझे एक जैक फ्रूट दिखाई दे रहा है, कटहल इसको बोलते हैं। सो कटहल मतलब ही समर सीजन, जनरली माना जाता है कटहल मतलब जैक फ्रूट मतलब ही समर सीजन। सो हो सकता है समर सीजन मतलब गर्मी के समय पे आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइज आने वाला है। कोई भी समर सीजन हो सकता है गाइस, बिकॉज दिस इज टाइमलेस रीडिंग। आई डू फील कि आप बोल सकते हो ये बलून भी हो सकता है, यस। अगर बलून हुआ तो ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस, जॉय, एंटरटेनमेंट कमिंग इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये लड़की जो है ना पोज दे रही है फॉर योगा। सो हो सकता है योगा मेडिटेशन क्लब आप ज्वाइन करें आपके हेल्थ और फिटनेस के लिए। तनाव जो है वो चला जाएगा। रात रात में आप उठ जाते थे, दिल धड़कना शुरू हो जाता था, वो सब चीज़ बंद होगा। और सबसे ज़्यादा है कि फास्ट जो आपने सोचा भी नहीं था कि फास्ट कुछ चीज़ चलना शुरू होगा, वो ही होगा, ठीक है। अभी इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है एक लड़की जो है यहाँ पे बैठी है मेडिटेशन करके। मे बी यू डू मेडिटेशन, ठीक है, यू डू, मे बी आप प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, जो भी लेवल्स आप शायद क्रॉस कर रहे जा रहे हो। ओके ओके, सो मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिस तरह से तूफान आके सब कुछ बिगाड़ देता है, लेकिन तूफान आने के बाद सब कुछ शांत भी तो हो जाता है। तो
माहौल जिस तरह से आप सोचे थे कि बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन उस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचे थे कि आपके ऑपोजिट पार्टीज़ जो है, ठीक है, आपके ऑपोजिशन में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा आपको हार्ट करने की कोशिश करेंगे या आपके बारे में कुछ फैलाएंगे या कहीं ना कहीं पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे नहीं दिख रहा है। समथिंग क्रॉस, समथिंग इज़ नॉट फॉर यू गाइज। कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि मैं बात करते करते आप किस तरफ बात कर रही थी मुझे दिखाई नहीं कि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। मुझे दिख रहा है कुछ रिलेशनशिप्स आपके लिए बिल्कुल नो है, कुछ जगह है जो बिल्कुल आप वहाँ पे नहीं जाना। अगर आपको बार बार क्रॉस साइन दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैं एक बार गई थी एक जगह पे, जाते जाते ही मुझे क्रॉस वहाँ पे दिखा। क्रॉस मतलब होली क्रॉस नहीं है, ये रॉन्ग है, मतलब दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो अगर प्लस दिखा तो ठीक है, बट यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब सम पाथ्स विच यू हैव चोजन, जो पाथ आपने चूज़ किया है शायद वो गलत है। तो उसको फिर से रीवैल्यूएट करें, उसको फिर से जज करें, एनालाइज करें, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है। कुछ आदतें हैं जो आपको लगता है कि सही है, कि मैं रात भर जाके टीवी देखता हूँ या मैं रात भर आके मैं खाना खा लेता हूँ या कुछ भी मैं करता हूँ या करती हूँ, कहीं ना कहीं पे वो सही है। बट नो, दीज आर अफेक्टिंग योर हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए आपका हेल्थ इफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स, अंडरस्टूड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में। सो समथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। आप जितना भी मनाने की कोशिश करो, जितना भी उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, उसका आंसर ना ही होगा। आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि रीडिंग लास्ट तक देखो, इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, द सर्टेन थिंग्स आर नॉट राइट एंड ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गो फॉर दैट। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो अगर आप उस सब्जेक्ट को लेके पढ़े तो हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। तो केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको जज करना है, ठीक है, और फिर सिलेक्ट करना है। आप स्टक हो किसी रिलेशनशिप में या जॉब में, आपको करना नहीं है जॉब, लेकिन फैमिली की खातिर आप कर रहे हो, आपको पैसा रोज़गार करना है इसलिए कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, और वो जॉब बहुत ज़्यादा बोरिंग होते जा रहा है, उसमें कुछ खास नहीं है, प्रमोशंस भी नहीं मिलता सही से, लेकिन आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। कुछ रिलेशनशिप्स हो सकता है कि आप अभी भी आस लगा के बैठे हो कि वो सही हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा सही। बिकॉज बेटर इज येट टू कम ना। आप सोचते हो ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद है मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 10 ऑफ स्वर्ड्स का इंडिकेशन है ना मुझे, कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें अंत है और बहुत दर्दनाक अंत था उसका, और फिर जैसे मृत्यु था, तो मृत्यु के बाद एक नई जीवन, मृत्यु और जीवन जो है वो हमारे संसार का सत्य है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ऑफ कोर्स जहाँ पे रिजेक्शंस भी नॉर्मल है और एक्सेप्टेंस भी नॉर्मल है। अगर किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए तो वो भी नॉर्मल है, और किसी को अगर रिजेक्ट किया जा रहा है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि एक को एक्सेप्ट करना है, दूसरे को तो रिजेक्ट करना ही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो फॉर्चून है या हमारी जो हार्ड वर्क है, कहीं ना कहीं पे उसका कम्बिनेशन से हम उस रास्ते को सही कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली, आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में संबंध है जिसमें आप जाओगे तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है बार बार उसी रास्ते पे जा रहे हो, जिस रास्ते पे जाके फाइनल डेस्टिनेशन पे आप देखोगे पूरी तरह से एक रेगिस्तान है और कुछ नहीं। उस रेगिस्तान में ना आपका पानी मिलेगा, ना कुछ रहने का व्यवस्था है या कुछ है, पूरी तरह से खाली है, ठीक है। और जो रास्ता आपने सिलेक्ट नहीं किया था, आपने सोचा था कि वो गलत है, बट वो एक्चुअली सही है, ठीक है। मतलब देयर इज समथिंग ट्विस्ट विच इज़ गोइंग टू कम इन योर वे, यू आर एट द क्रॉस रोड्स। जनरली आप कन्फ्यूजन में हो, देखा जाए तो, दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन कि मुझे क्या करने हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इफ़ यू टेक द एडवाइस
और सम पर्सन हु इज सीनियर देन यू, जब से सीनियर है, मे भी आपके पेरेंट्स, में भी आपके नाना, में भी आपके नानी, जो भी है, सलाह परामर्श, सलाह लेना, ठीक है, फिर काम करना। किसी को यहाँ पे हॉकी और टेनिस खेलना बहुत पसंद है एंड डेफिनेटली दे विल डू बेटर। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले हो। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे आप अपने गोल सक्सेस तक पहुँच रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, लाइक द 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो मोमेंट है, ये जो दिन आ रहा है आपके लिए, अभी आपको अपना करियर जो है, आपने जो जिसके लिए आप इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, उस चीज़ के लिए जिस तरह से आप बने हो, उस चीज़ को कंप्लीट करना है आपको, इनकम्प्लीट मत छोड़ना। पता नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम आई डू फाइंड सम, कुछ समय पहले शायद आपके साथ ऐसा कुछ हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ डार्क नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हुआ था आपके घर में, आपके मन में, जिसके वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक आपने क्रिएट कर लिया। कोई ऐसा हो सकता है कि आप अनवांटेड, ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है कमेंट सेक्शन पे। कुछ लोगों के लिए आपने गलत डिसीजन ले लिया और उसके वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया और आप सोचने में बैठे हो कि कब तक सही होगा, ठीक है। कुछ मैं इंडिकेशंस दे रही हूँ, आगे जाके भी वो चीज़ हो सकता है, सो बी केयरफुल। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो किस तरह के पर्सन की कुछ पिक्चर्स नज़र में आ रहे हैं, जिसका जो है ना, यहाँ पे देख रहे हो, नाक और होंठ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उस इंसान के चक्कर में शायद आप फंस ना जाओ। सम ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग्स मे बी बिटवीन 3 पीपल, हो सकता है कि आप लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हो और उसका आप वर्कआउट करो, प्लान हो जाए उसके लिए प्रॉपरली। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद दिस ओरेकल कार्ड्स, एक्चुअली यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। लेट मी सी। So universe, please give suggestion, please give advice to my viewers. Thank you universe, thank you spirits and thank you words. So first कार्ड हमारे पास है नो नीड टू वरी। देखो, यही से मैंने शुरुआत किया था कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो और वो चिंता आपके जीवन से गायब हो जाएगा। सो 100% इट हैज़ मैच्ड। सेकेंड इज़ दैट लेट गो करो। मैंने आपको बताया था कुछ रिलेशनशिप, कुछ कनेक्शंस, कुछ मे बी करियर रिलेटेड या आपके लव लाइफ रिलेटेड, समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो उसको लेट गो करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरे से हेल्प ज़रूर मिलेगा, ये आश्वासन है यूनिवर्स का। यस, अगर आप कुछ चीज़ सोच रहे हो तो उसका आंसर यस ही है। ओके, रोमांस इज़ कमिंग टुवर्ड्स, आई टोल्ड यू कि ऑफ कोर्स कुछ गलत नहीं, ठीक है, गलत रास्ता चुनने से गलत लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ता है, लेकिन अगर आप लेट गो कर देते हो तो रोमांस, ठीक है, एंड डेफिनेटली जेन्युइन लव इज़ कमिंग फॉर यू। ऑफ कोर्स सोलमेट, यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस 2 पीपल। ओके, अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। सबको प्रूव करने की ज़रूरत होता है। बी एजर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, चाबी आप ही के हाथ में है, सिर्फ लॉक को खोलना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो, 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.